Assalamualaikum friends, my name is Noor Shah. I am here to teach you. Today we learn about chemical composition of cell. जो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का जो सेकंड लेक्चर है पहले चैप्टर का हमारा वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो ज़रा आप लफ्ज़ पर गौर करें कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल यानी कि जो सेल है केमिकली किस तरह से बना है, केमिकली कंपोजिशन सेल की किस तरह से यानी केमिकली सेल किस तरह से बना है। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना लाजमी है कि लाइक दिस के ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल तो है लेकिन इसके अंदर भले वो प्लांट का सेल हो, एनिमल का हो या बैक्टीरिया का हो, सही है, हम सब सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिविंग बॉडी का सेल होना चाहिए क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर सेल होता है। तो इसके अंदर जितना भी मवाद होगा, ये न्यूक्लियस होगा, लिविंग मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए और जो जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, उसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड है, गोल्जी बॉडी हो गया और रेटिकुलम हो गया, ये सारा का सारा जितना भी मवाद है सेल के अंदर पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मटेरियल इसके अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मटेरियल सेल के अंदर होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये बात आपने याद रख लेनी है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अलावा जो केमिकल कंपोजिशन में हमने ये बात पढ़ी कि लिविंग मटेरियल जो सेल के अंदर पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा सेल होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 70% टू 90% वाटर पाया जाता है। 70 से 90% वाटर पाया जाता है किसके अंदर? सेल के अंदर, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो सेल होता है उसके अंदर सेल जो होता है सेल के अंदर जो वाटर होता है 70 to 90% वाटर होता है। और इसके अलावा जो हमारी बोन सेल्स होती हैं, बोन सेल्स या बोन्स होती है, हमारी जो बोन्स होती हैं उसके अंदर तकरीबन 25% बोन सेल्स के अंदर 25% वाटर पाया जाता है। और जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं या ब्रेन होता है, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 85% वाटर पाया जाता है, ठीक है। यानी ब्रेन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर वाटर पाया जाता है और बोन सेल्स के अंदर 25% वाटर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो ये तो हमने बातें कर ली वाटर की कि बोन्स के अंदर कितना पाया जाता है और ब्रेन के अंदर कितना पाया जाता है। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम वाटर को रिमूव कर देते हैं वेपोराइड करके, वेपोराइजेशन करके, जैसे भी हम वाटर को बस सेल में से अगर रिमूव करें तो बाकी का जो मटेरियल बचेगा उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। उसे क्या कहते हैं हम? ड्राई वेट। अगर हम वाटर को निकाल दें सेल से, उसे बाकी जो लिविंग मटेरियल बचेगा उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई वेट, ठीक है। वो ड्राई वेट एक्चुअली वही बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वही बायोमॉलिक्यूल कहलाता है। वो असल में ऐसे कार्बन कार्बन की चेन्स में होता है, ठीक है। कार्बन की चेन्स बनी होती हैं, लंबी लंबी कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी कार्बन की चेन्स होती हैं। अगर वाटर को हम निकाल दें तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ड्राई वेट जब होगा। कार्बन की लंबी लंबी चेन होएगी जो उस क्या बनाएगी? बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगी। क्या बनाएगी? बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब हम वाटर को निकाल दें। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल के अंदर ये कैसे बनते हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट मिलकर बनाते हैं? तो ये जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले 6 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 6 होते हैं, 6 एलिमेंट, ठीक है। तो उन 6 एलिमेंट के हम नाम लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है, ये मैं एलिमेंट 6 एलिमेंट के नाम लिख रहा हूँ जिन्हों से मिलकर ये क्या बनते हैं? हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। होते तो और भी हैं, काफ़ी होते हैं, इसके अलावा 6 के अलावा ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं ना, ये 6 एलिमेंट होता है जिससे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। सबसे पहले आता है कार्बन। देखिए क्योंकि चैन्स ही हमेशा कार्बन की बनी रहती हैं, इस वजह से तो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पर आता है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आता है सल्फर,
सल्फर, ठीक है। सल्फर के बाद आता है कैल्शियम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और छठे नंबर पे आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यानी ये 6 एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से एक बायोमॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल बनता है इन 6 एलिमेंट की वजह से। मतलब ये ज़्यादा मिकदार में यही 6 एलिमेंट बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को। बाकी दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, बिल्कुल कम मिकदार में होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है, मैंने आपको समझाई है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। केमिकल कंपोजिशन में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है, लिविंग मटेरियल ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, और ऑर्गन्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल बॉडी, गोल्जी बॉडी, जो भी है जितना मवाद है वो सारा का सारा मटेरियल लिविंग मटेरियल कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर। और ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही कई केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से, वाटर की वजह से। वाटर की वजह से अंदर 70 to 90% वाटर है सेल के अंदर, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। मैंने ये बताया कि बोन सेल्स होती हैं उनके अंदर 25% वाटर होता है और ब्रेन सेल के अंदर 85% वाटर होता है तकरीबन। बोन्स के अंदर बहुत कम वाटर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो अगर इसको निकाल दे, सेल में से वाटर को निकाल दिया जाए तो फिर वो ड्राई वेट कहलाएगा, वो ड्राई वेट कहलाएगा। और उसके अंदर क्या रह जाएंगे, बाकी बायोमॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। सारे रहे तो मॉलिक्यूल्स जाएंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो लिविंग बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो बचेंगे मॉलिक्यूल्स वो क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो कार्बन की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होंगी, कार्बन की लंबी लंबी चेन्स होंगी जो बनाएंगी किसे, बायोमॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि 6 एलिमेंट होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को ये 6 एलिमेंट ज़्यादा मिकदार में होते हैं, और भी होते हैं इसके अलावा, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ये 6 एलिमेंट होते हैं जो एक बायोमॉलिक्यूल को बनाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत सिंपल सा एक छोटा सा लेक्चर था हमारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से, तो आपको ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।